हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में अपने को फर्स्ट पार्ट दिया है 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसमें भी अपन देखिए 10 30 की है वो वैल्यूज अपन रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए करते हैं। ये देखिए 2 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3। इसमें दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 10 की वैल्यू रखेंगे अपन 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और ये आएगा 1 प्लस इसका देखिए होल स्क्वायर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड √3 का हो जाएगा 3। अब अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 3 + 1/3। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 + 1/3। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 4/√3। अब देखिए ये डिवाइड का जो साइन इसको मल्टीप्लाई में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। और देखो जो 3 है उसको √3 से अपन डिवाइड करेंगे। 3 है वो √3 × √3 होता है। तो यहाँ से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √3। तो काटेंगे जब √3 आएगा तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? देखिए sin 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो इसको अपन बता सकते हैं कि ये sin 60 की वैल्यू होती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है वो इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ये दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर 45। ये दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर 45। इसके अपने को वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। ये 1 है, 10 स्क्वायर 45 है। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसका अपन स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर। ये भी 1 + 10 45 की वैल्यू 1 तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये भी 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1 - 1 कितना हो गया 0/2। 0 में अपन किसी का भी डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 0। अब अपने को देखिए ऑप्शंस में फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1090। 1090 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इन्फिनिटी। 1090 तो 0 होता नहीं तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। फिर बी है वो दे रखा है अपने को 1 तो 1 भी नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है अपने को sin 45 तो वो भी नहीं है। डी ऑप्शन 0 तो देखो 0 आ रहा है तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को पूछा गया sin 2a = 2 sin a और a की वैल्यू किसके लिए ये ट्रू है। तो यहाँ अपने को देखो ए की वैल्यू अपने को 0 30 45 और 60 ये 4 वैल्यू दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले अपन कोई भी वैल्यू ले ले। 0 के अलावा अगर अपन कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा, खाली 0 के लिए ट्रू होगा। तो अपन जैसे सपोज ए के लिए मैं आपको 30 डिग्री लेके रख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ए की वैल्यू है वो 30 डिग्री रखी, ठीक है। ए की वैल्यू 30 डिग्री ले रहे तो यहाँ sin 2 ए की वैल्यू 30 और इधर हो गया 2 sin 30। 2 sin 30 का मतलब हो गया 60 तो ये हो गया sin 60।
और ये हो गया 2 sin 30। अब sin 60 की वैल्यू है वो अपन जानते कितनी होती है, √3/2, और ये 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया। यहाँ से देखिए √3/2 और ये यहाँ से काटेंगे तो 1, तो नॉट इक्वल। देखिए दोनों नॉट इक्वल आई, तो यहाँ इस 30 के लिए सही नहीं है। अब अपन देखिए ए के लिए अपन 0 लेके चलते हैं, एजिकल तो अपन 0 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अपन लिखेंगे sin 2, ए की जगह रखा 0, तो ये हो गया 2 × 0, एंड यहाँ आ गया 2 sin ए की जगह 0। देखिए 2 × 0 यानी कितना हो गया, sin 0 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 2 sin 0 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि sin 0 डिग्री होता है वो 0 होता है ना, तो ये 0 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2 × 0, यहाँ 0 बराबर कितना आ गया, 0। तो ये जो sin 2a बराबर 2 sin a, वो a = 0 डिग्री के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, देखिए इसमें अपन फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट है, देखिए 2 tan 30 1 - tan square 30। तो इसमें भी अपन देखिए tan 30 के अपन वैल्यू रखेंगे और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आंसर्स आ जाएंगे। तो देखिए ये आएगा 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 का क्या जाएगा, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3, और ये आएगा 1 - इसको अपन करेंगे तो ये आएगा 1, और √3 का मतलब हो गया 3। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3, और इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये देखिए 1, इसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, 1 की टेबल में 3 टाइम्स बार आएगा तो 3 आ जाएगा। 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स बार, 1 को 1 से किया 1, तो ये आ गया 2/√3 और 2/3। अब ये देखिए डिवाइड की फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे। 2/√3 यहाँ से आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा √3। अब देखिए अपने को जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें अपने को दे रखा है cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। तो अपने को ये बताना है ये √30 है, इनमें से किसकी वैल्यू होती है। तो cos 60 की वैल्यू नहीं होती, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, जबकि ये √3 है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं tan 60। इसमें ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, तो सी आ जाएगा। और ऐसे ही sin 30 है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इसमें आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दे रखा है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 एंड a और v है वो देखो 0 और 90 के बीच में क्या करते हैं, वैल्यू है उनकी जो 0 और 90 के बीच है। ठीक है, और अपने को a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अपने को यहाँ दे रखा है tan a + b = दे रखा है √3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान दें यहाँ tan है, तो इधर भी ये जो वैल्यू आएगी वो किस में है, tan में है ना। यहाँ अपन इसको भी tan में ही कन्वर्ट करेंगे, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan a + b, तो यहाँ भी इसको लिखेंगे tan 60। ये ध्यान रखना है अगर यहाँ tan है तो ये वैल्यू भी tan में निकालनी, अगर sin है तो sin में निकालनी, ये वैल्यू cos है तो cos में आएगी। तो यहाँ अपन ने को tan दे रखा तो tan √3 भी है ना, वो tan में वैल्यू निकालेंगे, यानी √3 है वो tan में कितना होता है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो वही मैंने लिखा है। यहाँ देखिए tan से tan है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, फर्स्ट। ऐसे ही देखिए tan a - b दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 1/√3।
अब ऐसे ही यहाँ अपने को tan दे रखा है और tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan a माइनस बी और ये लिख सकते हैं tan 30। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ आ गया a माइनस बी इजिकल टू 30। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से अपन लिखेंगे a प्लस बी इजिकल टू 60 एंड इसको लिखेंगे a माइनस बी इजिकल टू 30। अपन ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, है ना। दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस कर रहा हूँ। अगर अपन प्लस करेंगे तो a और a तो कितना हो जाएगा, 2a, और b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये कितना आ जाएगा, 90। यहाँ से देखिए अपने पास 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90। a बराबर आ जाएगा 90/2। तो a इजिकल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू अपन इक्वेशन चाहे फर्स्ट में पुटअप कर दो चाहे आप सेकंड में कर दो, इसी में भी पुटअप कर दें b की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन इक्वेशन a की वैल्यू है वो फर्स्ट में पुटअप कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन लिखेंगे 45 प्लस b इजिकल्स टू 60, है ना। यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b इजिकल टू आ जाएगा 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया है कि साइन a प्लस बी है वो साइन a और कोस b के इक्वल होगा क्या, ये अपने को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, अपन a और b की वैल्यू अपन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मान लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पुटअप करके देखेंगे। अगर दोनों अगर इक्वल आ जाती है तो ट्रू है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो मैं a है वो लेट कर लेता हूँ कि a एंगल है वो 30 डिग्री एंड b है वो कितना है, 60। a मैंने 30 लिया है और b कितना लिया है, 60। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा साइन 30 प्लस 60। यहाँ आप लिखेंगे साइन 30 प्लस साइन 60, ये आ गया साइन 90। और यहाँ आप लिखेंगे साइन 30 और साइन 60। अब देखिए साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1, साइन 90 होता है 1, ये आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू है वो होती है अपने पास 1/2 और ये होती है साइन 60 की √3/2। ये आ गया 1 और इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये आएगा 1 प्लस √3। तो ये देखिए दोनों हैं वो नॉट इक्वल है ना, दोनों सेम नहीं आ रही। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड पार्ट है वो अपने को पूछा गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे। तो ये ट्रू है या फॉल्स अपन चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन सबसे पहले थीटा है, जैसे साइन 0 डिग्री ले रहे हैं तो साइन 0 डिग्री अपन जानते हैं 0 होता है। फिर साइन 30 लेंगे और वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर साइन कितना लेंगे अपन, 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू अपन लेंगे तो वो आएगी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू वो आएगी अपने पास 1। तो यहाँ से देखे अपन ने जैसे जैसे थीटा इंक्रीज किया है 0 से 90 तक आए हैं, वैसे ही वैल्यू 0 से कहाँ तक हो गई, 1। यानी थीटा जैसे जैसे अपन इंक्रीज किया है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए इसी बार थर्ड पार्ट अपने को पूछा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। पहले वाले में तो अपने को पूछा था भाई साइन थीटा है वो इंक्रीज होता है कि जैसे थीटा इंक्रीज होता है। इसी थर्ड पार्ट में अपने को पूछा है कोस थीटा इंक्रीज होता है कि जब थीटा इंक्रीज होता है। तो अपन चेक करते हैं।
कोस 0 लेते हैं तो कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। कोस 30 लेते हैं, कोस 30 की वैल्यू देखिए √3/2। एंड कोस 45 लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखिए अपन ने जैसे जैसे थीटा इंक्रीज किया है वैसे वैल्यू देखो शुरू में जैसे थीटा यहाँ 0 था तो इसकी वैल्यू 1 थी। जैसे जैसे अपन 90 पे आ गए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। यानी थीटा इंक्रीज करने पे कोस थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज ना होके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से क्या हो गई 0, है ना। तो इसका मतलब कोस में थीटा इंक्रीज करने पे कोस की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है। देखिए फोर्थ पार्ट अपने को दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर वैल्यूज ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज है वो इक्वल होती है सभी थीटाज के लिए। चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपन लें साइन 0 तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, जबकि कोस 0 है, कोस 0 है वो होता है 1। ठीक है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जबकि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ अपन देखें दोनों मैंने टेबल बनानी है 0 to 90 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की मैंने वैल्यू लिखी है। तो इसमें अगर अपन देखें कि साइन 45 और कोस 45 है ये ही वैल्यू इक्वल होती है। सभी वैल्यूज है वो इक्वल नहीं होती, खाली साइन 45 और कोस 45 इन्हीं की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। सभी थीटा के लिए ये इक्वल नहीं होती। आप देख सकते हैं साइन 0 इसमें 0 है जबकि कोस 0 इसमें कितना है 1 है। साइन 30 है वो 1/2 है, कोस 30 इसमें √3/2 है। कोस 60 है वो √3/2 है, साइन 60 है वो √3/2 है, कोस 60 वो 1/2 है। ऐसे ही साइन 90 वो 1 है और कोस 90 वो 0 है। तो इसमें साइन 45 और कोस 45 है, साइन 45 और कोस 45 यही आपस में क्या है, इक्वल है। बाकी सब इक्वल नहीं है। तो ये सभी एंगल्स के लिए क्या है, फॉल्स आएगा, है ना, फॉल्स है। सभी थीटाज के लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखिए फिफ्थ पार्ट अपने को दिया है कि कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो देखिए अपन देखते हैं कि डिफाइंड है या नहीं है ए के लिए। तो अपन जानते हैं कोट ए है वो होता है 1/10 ए। ठीक है। अब यहाँ से अपन ए की वैल्यू 0 लेंगे तो कोट 0 डिग्री और 1/10 0 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि tan 0 है वो कितना होता है 0। tan 0 कितना होता है 0। तो कोट 0 डिग्री बराबर आ जाएगा 1/0 और 1/0 कितना होता है भाई, इन्फिनिटी। या आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, ये कोट ए है वो 0 पे क्या नहीं है, कोट 0 डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है ना। तो आपका मतलब ये क्या है, ट्रू है।